मुरादाबाद में कंपनी स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन में तहरीक कारवान-ए-इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कारवान-ए-इत्तेहाद के राष्ट्रीय संयोजक जीशान हैदर मलिक ने कहा कि 24 अक्टूबर को कारवान-ए-इत्तेहाद क्रांति दिवस मनाएगा, क्योंकि 24 अक्टूबर को 1877 क्रांति के महानायक भारत के अंतिम मुगल बादशाह महान क्रांतिकारी बहादुर शाह जफर की यौम पैदाइश है। बहादुर शाह जफर के बारे में इतिहास है कि बहादुर शाह जफर भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह हैं और उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 क्रांति में भारतीय क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर 1775 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम अकबर शाह और माता का नाम लालबाई था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बहादुर शाह जफर के बेटों और पोतों को ब्रिटिश अधिकारियों ने गोलियों से भून डाला था। 1875 में जब भारत की आजादी की चिंगारी भड़की तो सभी भारतीय विद्रोही सैनिकों और राजा महाराजाओं ने जफर को हिंदुस्तान का राजा मान लिया था। भारतीय सैनिकों ने बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों की बगावत देखकर 42 साल के बूढ़े बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के खिलाफ गरज उठे। उन्होंने भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने का आह्वान कर दिया। बहादुर शाह जफर ने दिल्ली के लाल किले से देशवासियों से 10 मई 1857 को अपील करते हुए कहा कि भारत के हिंदुओं मुसलमानों, उठो भाइयों, उठो। अल्लाह ने जितनी खजाने हम इंसानों को दिए हैं उनमें सबसे कीमती खजाना आज़ादी है और ये जालिम अंग्रेजी शासक हमसे इस खजाने को हमेशा के लिए छीनना चाहते हैं। हमें इनसे लड़ना होगा और भारत को इनसे आज़ाद कराना होगा। हिंदुओं को तुलसी शालीग्राम की कसम है, मुसलमानों को कुरान पाक की। यह अपील सुनकर मेरठ के क्रांतिकारियों ने दिल्ली कूच कर दिया और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में भारतीयों ने दिल्ली, मेरठ और अन्य हिस्सों में अंग्रेजों की कड़ी शिकस्त दी। 1857 क्रांति के मजबूत विद्रोह को देखकर अंग्रेज थर्रा उठे। उन्होंने धन का लालच देकर बहादुर शाह जफर को खरीदना चाहा, लेकिन बहादुर शाह जफर की देशभक्ति और बहादुरी को खरीद ना सके। आपका पूरा? मेरा नाम नशीर इदरीसी है जी। युवा क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज की किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और थोड़ा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइए। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का था मेन जो एक सामाजिक संगठन द्वारा तहरीक कारवान-ए-इत्तेहाद एक सामाजिक संगठन है, इसके कन्वीनर हैं जीशान हैदर मलिक साहब और तमाम इसमें कई राजनीतिक दल हैं, समाज सेविक संगठन हैं। वो बहादुर शाह जफर के कौम पैदाइश, कौम शहादत और जिनकी मिट्टी रंगून में दफन है, उस मिट्टी को लाने के लिए एक जन आंदोलन की भूमिका और जन समर्थन की सहयोग की वजह से ये प्रथम मीटिंग हुई थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आप ऐसे मीडिया के लोग आए। जी, जिस तरह से आपके शहीदों के सम्मान में जो प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं, क्या ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? हमेशा सदैव रहेगा। कारण ये है कि 1857 अगर होता नहीं तो 26 जनवरी और 15 अगस्त हमें बीच में गिरा नहीं। और जिस देश में मेरा कोटेशन है कि जिस देश में शहीदों को सम्मान होता है वह देश हमेशा स्वस्थ और नौजवान होता है। जिस देश में शहीदों को सम्मान नहीं होता वह देश विकलांग हो जाता है। मैं खासतौर से इस मंच के माध्यम से आने वाले नौजवानों का जो एक दिशा सुनिश्चित करना है, मैंने लिखा है लाल किला पे, ये चूँकि 1857 मेरे जीवन से बड़ा जुड़ा हुआ है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी विचारधारा सेम हमारी उनकी है, जिन्होंने मैंने लिखा है लाल किले पे, हमें आज़ादी ऐसे नहीं मिली, बड़ी कुर्बानी दी गई। तो मैंने लिखा लाल किले पे कि लाल किला सिर्फ लाल पत्थर ही नहीं, उन शहीदों के खून को छींटों से लाल है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए 1857 में अपनी जान कुर्बान की। हम उन्हें श्रद्धांजलि और दुआएं में पेश करते हैं।